बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगी, मजे में होंगी। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने केवीएस पेडागोजी से रिलेटेड एक सीरीज स्टार्ट की है जो कि टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी पोस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पिछली वीडियो में हमने जो है उसी पेडागोजी सीरीज का एक टॉपिक डिस्कस किया था, डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू साथ साथ डालती हूँ वो उस वीडियो में मैंने अपलोड नहीं किए थे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था। मैं नहीं चाहती कि आप सब जो है बोर हो जाएं एक साथ इतने पढ़ते पढ़ते। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। वीडियो में हम डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो में हमने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट को किया था, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा था तो इसलिए मैंने एमसीक्यूज साथ नहीं डाले। तो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उनको आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आप कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस पर नहीं जाइएगा। यहाँ पर आप लोगों को इन क्वेश्चन से सिर्फ ये पता चल जाएगा कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन है वो किस तरह से पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन है द नेचर नर्चर डिबेट रिफर्स टू। नेचर नर्चर डिबेट किससे रिलेटेड है, यानी कि नेचर और नर्चर डिबेट का क्या मतलब है, या नेचर वर्ड का क्या मतलब है और नर्चर का क्या मतलब है। तो जब मैंने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट आपको कल ही करवाया है तो आप लोगों को क्लियरली फर्स्ट स्लाइड में ही डिस्क्राइब किया था नेचर का मतलब क्या है, नर्चर का मतलब क्या है। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप बिल्कुल क्विकली आंसर कर पाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इन्वायरमेंट एंड अपब्रिंगिंग, नेक्स्ट है जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट, बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड बायोलॉजी। तो देखिए, आपको क्वेश्चन को देखते ही पता चल चुका होगा कि नेचर और नर्चर का क्या मतलब है। तो यहाँ पर नेचर का क्या मतलब है, हेरिडिटी, ठीक है, जो कि हमारे जीन होते हैं, या हम जेनेटिक्स भी इसको कह सकते हैं। और नर्चर का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट, जिसमें हमारी अपब्रिंगिंग होती है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हैं, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जेनेटिक्स एंड इन्वायरमेंट। क्योंकि जो नेचर नर्चर डिबेट है वो किस पर डिपेंड है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट पर। नेचर का मतलब है जेनेटिक्स और नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। मोस्ट वुड एग्री दैट पीपल आर। देखिए, ज्यादातर लोग किस चीज पर एग्री करते हैं कि जो व्यक्ति है वो क्या है, आंसर चॉइसेस, या प्रोडक्ट ऑफ देयर जेनेटिक्स, या सिर्फ जेनेटिक्स का प्रोडक्ट है, या सिर्फ इन्वायरमेंट का प्रोडक्ट है, या आप प्रोडक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट एंड द ट्रेट्स दे वर बोर्न विद। यानी कि या इन्वायरमेंट और हेरिडिटी, ये ट्रेट्स जो बच्चा बाय बर्थ लेकर आता है तो उसको क्या कहते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, जीन्स की बात यहाँ पर की गई है, जेनेटिक्स की बात की गई है। तो कल ही मैंने जो नेचर नर्चर डिबेट आप लोगों को डिस्क्राइब किया था तो उसमें बिल्कुल क्लियरली बताया था कि जो बच्चा होता है वो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्लेक्ट कॉन्टिन्यूस चेंज, यानी कि कौन सी एक बात जो है कॉन्टिन्यूस चेंज से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट है डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव, देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस अक्रॉस स्टेजेस, चेंजेस आर क्वांटिटेटिव इन नेचर, डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। तो देखिए, यहाँ पर तीन जो बातें बताई गई है वो कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है, एक नहीं है। तो अगर हम बात करें डेवलपमेंट इज क्यूमुलेटिव तो बिल्कुल ये कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड है। डेवलपमेंट क्यूमुलेटिव होता है, संचित होता है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। तो ये भी आपका फोर्थ ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंस अक्रॉस स्टेजेस। तो जहां पर स्टेजेस की बात आ गई वहां पर आप आंख बंद कर टिक कर सकते हैं डिसकॉन्टिन्यूटी को, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट में जो है क्वालिटेटिव चेंजेस और स्टेजेस की बात की गई है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और दूसरा है चेंजेस आर क्वांटिटेटिव नेचर। तो देखिए, पहला, तीसरा और चौथा, ये तीनों ऑप्शन किसकी विशेषताएं बता रहे हैं, जो कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट है उसकी बात की गई है। एक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट की, कि भाई जो डेवलपमेंट है वो क्वालिटेटिव होता है और स्टेजेस के में होता है। तो ये क्या है, ये किसकी विशेषता है, ये डिसकॉन्टिन्यूटी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फैक्ट दैट पीपल कैन यूज लेटर एक्सपीरियंसेस टू कंपनसेट फॉर अर्लियर डिफेक्ट्स इज अ कंट्राडिक्शन ऑफ विच एलिमेंट ऑफ अर्लियर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखिए, फैक्ट क्या है कि जो व्यक्ति है वो अपने लेटर एक्सपीरियंसेस को यूज करते हैं
इसके ऑपोजिट जो अर्लियर डिफेक्ट्स है उनको कंपनसेट करने के लिए, यानी कि किसी बच्चे के साथ अगर बचपन में कुछ अब्यूज हुआ है तो उस अभाव को पूरा करने के लिए वो लेटर एक्सपीरियंसेस का यूज करते हैं। कई बार होता है ना कि किसी बच्चे के साथ बचपन में बहुत गलत हुआ लेकिन बाद में जो है वो वेल सेटल्ड हो गया, यानी कि उसने जो बचपन में जो भी उसके साथ हुआ था वो भूल के आगे बढ़ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कौन सी डिबेट की बात कर रहे हैं, लेटर एक्सपीरियंस वर्सेस अर्ली एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो ये वाली डिबेट की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है कि लेटर एक्सपीरियंसेस का प्रयोग करता है किसको पूरा करने के लिए, अर्लियर डिफेक्ट्स को कंपनसेट करने के लिए। तो जो ये लेटर एक्सपीरियंस है ये किसके साथ कंट्राडिक्टरी है, यानी कि किसके ऑपोजिट यूज किया गया है, तो किसके ऑपोजिट किया गया है, अर्ली एक्सपीरियंसेस के। तो आपके ऑप्शन है स्टेबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी या क्रिटिकल पीरियड्स। तो देखिए अर्ली एक्सपीरियंसेस वर्सेस लेटर एक्सपीरियंस की बात हम यहाँ कर रहे हैं, उस डिबेट की बात हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लेटर एक्सपीरियंस है उसके कंट्राडिक्टरी कौन सा शब्द यूज किया गया है इनमें से, तो स्टेबिलिटी, डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी तो है नहीं, क्या है, क्रिटिकल पीरियड्स। क्योंकि जो अर्ली एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल पीरियड होता है वो हमारी लाइफ का, किसी भी व्यक्ति की लाइफ का, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल माने जाते हैं। तो कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है, क्रिटिकल पीरियड्स, या हम इसके जगह आपको अर्ली एक्सपीरियंसेस भी मिल सकता था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Amit says that language development is influenced by one's innate predisposition, while Sonali feels that it is because of the environment. This discussion between Amit and Sonali is about. देखिए अमित क्या कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है, किसी भी व्यक्ति की इनेट प्रीडिस्पोजिशन। देखिए इनेट प्रीडिस्पोजिशन का मतलब हेरिडिटी, यानी कि जेनेटिक्स की बात यहाँ पर की गई है, नेचर की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि वो नेचर से इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे जेनेटिक का उस पर ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, किस पर, लैंग्वेज डेवलपमेंट पर। तो ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है अमित। सोनाली क्या कह रही है, वो कह रही है कि नहीं, इस पर जो है हमारे इन्वायरमेंट का ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। तो ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये जो डिबेट चल रही है, ये किस टॉपिक पर है, किस, अमित और सोनाली के बीच जो डिबेट चल रही है वो किससे रिलेटेड है, क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग्स, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी आर्ग्यूमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड डिसकॉन्टिन्यूस लर्निंग, नेचर एंड नर्चर डिबेट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो अमित है वो क्या कह रहा है कि हेरिडिटी का ज्यादा रोल है, जबकि सोनाली क्या कह रही है कि इन्वायरमेंट का ज्यादा रोल है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, नेचर, और नर्चर का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। तो दोनों के बीच किस टॉपिक पर बहस हो रही है, नेचर वर्सेस नर्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डेवलपमेंट इज viewed as a process that is like sculpting a piece of clay, what is equivalent to the clay and what is equivalent to the shaping। देखिए क्या बात की गई है कि when development is viewed as a process that is like sculpting a piece of clay, यानी कि जब डेवलपमेंट होता है तो उसका प्रोसेस जो होता है उसको इस तरह से देखा जाता है कि जैसे क्ले को कोई शेप दिया जा रहा है। स्कल्पटिंग का मतलब क्या होता है, शेप दे देना। तो जो क्ले होती है वो क्या होती है, गिल्ली मिट्टी होती है, उसको जो मूर्तिकार होता है वो कोई भी शेप दे देता है। तो यहाँ पर पहले बात की गई है क्ले, यानी कि क्ले किसके इक्विवेलेंट है, और शेप जो है, जो क्ले को शेप दिया जा रहा है वो किसके इक्विवेलेंट है, उसके इक्विवेलेंट में कौन सा शब्द यूज किया गया है। आपके ऑप्शन है द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंट, the environment and the child's behavior, the child's mind and evolution, the child's behavior and evolution। तो ये पीछे के जो दो ऑप्शन है तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखिए क्ले पहले पूछा गया है। तो क्ले का मतलब क्या है, आप अगर देखेंगे ध्यान से तो क्ले का मतलब गिल्ली मिट्टी है, उसको कोई भी शेप दी जा सकती है। गिल्ली मिट्टी से मतलब यहाँ पर है कि भाई बच्चा, यानी कि बच्चा भी नहीं कहेंगे, बच्चे का बिहेवियर। और जो शेपिंग की बात की गई है, स्कल्पटिंग की बात की गई है, तो शेप कौन देता है, इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चा जिस तरह के इन्वायरमेंट में रहेगा उसकी अपब्रिंगिंग जो है उसी तरह की होगी। तो यहाँ पर क्ले किसके इक्विवेलेंट है, चाइल्ड्स बिहेवियर, और जो शेपिंग शब्द यूज किया गया है या स्कल्पटिंग शब्द यूज किया गया है वो किसके इक्विवेलेंट है, इन्वायरमेंट को। यानी कि क्ले का मतलब बच्चे का व्यवहार, जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और शेप कौन देता है, हमारा इन्वायरमेंट, यानी कि जिस तरह के इन्वायरमेंट में हम रहते हैं बच्चे को की जो अपब्रिंगिंग होती है वो वैसी ही होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, द चाइल्ड्स बिहेवियर एंड द इन्वायरमेंट। देखिए आपसे पहले क्ले की बात की गई है तो आपको उसी का ऑप्शन देखना है, उसी के इक्विवेलेंट शब्द को देखना है, और शेपिंग की बात बाद में की गई है। तो क्ले पहले है, तो क्ले का मतलब चाइल्ड्स बिहेवियर और शेपिंग का मतलब क्या है, इन्वायरमेंट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
द फादर ऑफ जेनेटिक्स। देखिए हमने नेचर नर्चर डिबेट की है तो हमें पता होना चाहिए जेनेटिक्स के जो फादर है वो कौन है। ग्रेगर मंडल, थॉमस हंट मॉर्गन, जेम्स वाटसन या चार्ल्स डार्विन। तो जेनेटिक्स का फादर किसको कहा जाता है? ग्रेगर मंडल को, जिन्होंने जो है मटर के दाने पर जो है सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज फैक्टर्स वुड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द नर्चर साइड ऑफ द नेचर नर्चर डिबेट। देखिए जब हमने नेचर नर्चर डिबेट डिस्कस किया था तो मैंने आप लोगों से बताया था कि भाई क्वेश्चन का फॉर्मेट किसी भी तरह से हो सकता है। अगर नर्चर की बात की जा रही है तो आपको नर्चर साइड को देखना है, नेचर की बात की जा रही है यानी कि उससे रिलेटेड फैक्टर्स की बात की जा रही है तो आपको उस तरफ जाना है। तो ये उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, विच ऑफ दीज फैक्टर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो नर्चर साइड को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि नर्चर का जिसमें अहम रोल होता है, किसमें? नेचर नर्चर डिबेट में। फर्स्ट है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशन, अपब्रिंगिंग, ऑल ऑफ दीज। तो देखिए ये जो है तीनों के तीनों फैक्टर्स, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, न्यूट्रिशन और अपब्रिंगिंग जो है हमारे नर्चर से रिलेटेड है। तो नेचर नर्चर डिबेट में ये तीनों ही फैक्टर्स जो है बिल्कुल नर्चर साइड है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स रिफ्लेक्ट डिसकंटिन्यूअस चेंज, यानी कि कौन सा पॉइंट डिसकंटिन्यूअस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। तो किसकी विशेषता पूछी गई है? डिसकंटिन्यूटी की। कौन सी डिबेट की बात की जा रही है? कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी डिबेट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपके ऑप्शंस क्या क्या है? ईच न्यू स्किल बिल्ड्स ऑन अर्लियर वंस। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड क्यूमुलेटिव। Development occurs in distinct, abrupt stages. Knowledge is gradually acquired and built upon. तो देखिए डिसकॉन्टिन्यूस और कॉन्टिन्यूस की जो डिबेट हमने की थी तो आपने अगर उसको समझा होगा तो बिल्कुल आप अभी इजीली क्विकली आंसर कर पाएंगे कि डिसकॉन्टिन्यूटी की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, डिसकॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, यानी कि डिसकॉन्टिन्यूटी वाले क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूटी वाले क्या कहते हैं। तो कॉन्टिन्यूटी वाले क्या कहते हैं कि भाई जो डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल है, स्मूथ है, ठीक है। और डिसकंटिन्यूटी वाले क्या कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो अब्रप्ट है, सडन होता है, स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पर आपको कौन सा पॉइंट दिख रहा है जो डिसकंटिन्यूटी की विशेषता बताता है? अब्रप्ट स्टेजेस, यानी कि जो अचानक से स्टेजेस हो जाती है उसकी बात की गई है। तो ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? डिसकंटिन्यूटी की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, डेवलपमेंट अकर्स इन डिस्टिंक्ट अब्रप्ट स्टेजेस। बाकी तीन अगर आप देखेंगे तो ये कॉन्टिन्यूटी की बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। डेवलपमेंट ग्रेजुअल कम्युनिटी होता है, नॉलेज जो होती है वो ग्रेजुअली acquired की जाती है। Let me see what is the next question. A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons, send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. देखिए एक 6 साल की बच्ची है, वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसमें एक्सेप्शनल एबिलिटीज है, यानी कि बहुत ही किसी स्पोर्ट में जो है बहुत विशिष्ट है, एक्सेप्शनल है। क्यों है? क्योंकि उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, वो क्या थे? वो स्पोर्ट्स पर्सन थे। और मतलब एक तो उसकी हेरिडिटी अच्छी है, यानी कि मदर और फादर, यानी कि जेनेटिकली वो बहुत अच्छी है उस फील्ड में। दूसरा वो क्या कर रहे हैं कि भाई अपनी उस बच्ची को वो कोचिंग के लिए भेजते हैं और वीकेंड पे वो खुद भी ट्रेन करते हैं। तो उसको क्या है? उसको इन्वायरमेंट भी बेहतर मिल रहा है। तो उसकी जो कैपेबिलिटीज है वो किसका इंट्रैक्शन है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड ट्रेनिंग या डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन। तो देखिए क्योंकि उसके अंदर एक्सेप्शनल क्वालिटीज हैं जेनेटिकली, यानी कि मदर और फादर उसके दोनों ही उस स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, तो बच्चे में भी वो क्वालिटीज आ गई है। तो पहली बात किसकी की गई है? हेरिडिटी की। और साथ ही वो उसको कोचिंग भेज रहे हैं ताकि वो उस फील्ड में और अच्छा कर सके, तो इन्वायरमेंट भी उसको बेहतर मिल रहा है। तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of these factors would not be a contributor in the nature side of the nature nurture debate? देखिए ये 4 फैक्टर आपको दिए गए हैं, तो बताना है कि इन फैक्टर्स में से कौन सा एक जो है नेचर को कंट्रीब्यूट नहीं करता, यानी कि नेचर की तरफदारी नहीं करता है, ठीक है। जहां नेचर की बात नहीं की गई है नेचर नर्चर डिबेट में, तो कौन सा एक फैक्टर जो कि नेचर को कंट्रीब्यूट नहीं करता? जीन्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, हॉर्मोन्स और कल्चर। तो ये जो ऊपर के 3 फैक्टर्स हैं ये किससे रिलेटेड है? ये हमारी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, जेनेटिकली पेरेंट्स के थ्रू बच्चे में आते हैं। नेक्स्ट है कल्चर। तो कल्चर किससे?
रिलेटेड है वो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि जो कल्चर होता है या कल्चर है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है या अपब्रिंगिंग है, पेरेंटिंग स्टाइल है, ये किसको कंट्रीब्यूट करते हैं? नर्चर को करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कल्चर, जो कि नेचर को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। नेचर नर्चर डिबेट। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन लॉक आर्ग्यूड दैट अ चाइल्ड इज बोर्न एज व्हाट। देखिए जॉन लॉक एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक बिहेवियरिस्ट हैं, जॉन वॉटसन है, जॉन लॉक है। तो वो कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो क्या होता है, किसके इक्विवेलेंट होता है? The equivalent of an adult genetically predisposed towards attachment containing innate knowledge या तबुला रासा या ब्लैंक स्लेट जिसको कहा गया है। तबुला रासा एक ऐसा शब्द है जिसके लिए उन्होंने ब्लैंक स्लेट शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। ब्लैंक स्लेट का मतलब तबुला रासा शब्द उन्होंने यूज किया है बिहेवियरिस्ट ने। तो जॉन लॉक जो है एक बिहेवियरिस्ट है, ठीक है। तो वो किस पर फोकस करते हैं? नर्चर की तरफ हो जाते हैं। उनका क्या मानना है कि भाई बच्चे का जो ब्रेन होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की भांति होता है। उसको जिस तरह का इन्वायरमेंट मिलेगा, जिस तरह की नॉलेज एक्सपीरियंसेस हम बच्चे के दिमाग में डालेंगे वो वैसा ही बनेगा। तो जॉन लॉक क्या मानते हैं, उन्होंने क्या शब्द यूज किया है बच्चे के लिए कि भाई बच्चा जब बॉर्न होता है तो कैसा होता है? तबुला रासा शब्द उन्होंने यूज किया है, ब्लैंक स्लेट, यानी कि बच्चे का जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो जब मैंने डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट करवाया था तो सबसे पहली स्लाइड थी नेचर और नर्चर वाली। तो नर्चर साइड में अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैंने ब्लैंक स्लेट शब्द यूज किया है। तो अगर आप डिबेट्स वाला टॉपिक बिल्कुल डिटेल में समझ लेंगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में, यानी कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो डिबेट से रिलेटेड थे। मैं आप लोगों को सिर्फ फॉर्मेट बताने की कोशिश करी थी कि भाई क्वेश्चंस आपसे किस तरह से पूछे जा सकते। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसी सीरीज का डेवलपमेंटल टास्क एंड चैलेंजेस का टॉपिक डिस्कस करेंगे विद एमसीक्यूज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगर वीडियोस आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन, क्वेरीज या किसी प्रकार का फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।